कहानी शुरू होती है क्लासरूम से। टीचर सभी स्टूडेंट को एक रेयर प्रजाति के बारे में बता रहे होते हैं, बीस्ट फॉक। ये वो जीव है जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए पैदा हुए हैं। इस साल से स्कूल में एक नया एजुकेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसमें स्पेशल स्टेटस स्टूडेंट यानी बीस्ट फॉक इंसानों के साथ पढ़ाई करेंगे। उनका मकसद है इंसानों के साथ समझ और संवाद बनाना। इन बीस्ट फॉक को एक ही शहर में रखा गया है जहां उनकी निगरानी होती है। उनकी संख्या है लगभग 3000 और ये इंसानों की तरह जीवन जीते हैं। कुछ बीस्ट फॉक अब दुनिया में इंसानों के बीच आने लगे हैं, इसलिए सरकार ने तय किया है कि शांत स्वभाव वाले बीस्ट फॉक को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा और ये सब आज से ही शुरू होता है। अब हमें हमारी मेन कैरेक्टर मारिया साका दिखाई जाती है जो काफी लेट हो रही थी। जब तक वो स्कूल पहुंचती वहाँ का गेट बंद हो जाता है। इन सब के बीच उसकी नजर एक स्टूडेंट पे जाती है जो वहीं खड़ा था। वो इतना लंबा था कि उसका फेस ही नजर नहीं आता। जिस पे मारी पूछती है, तुम भी लेट हो क्या? वो बोलता है, हाँ, मैं रास्ता भटक गया था। तभी मारी दीवार फान के जाने की कोशिश करती है। ये देख वो बंदा पूछता है, तुम ऐसे जाओगी? वो बोलती है, हाँ, और उसकी हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। अचानक हवा चलती है और मारी को उसका फेस नजर आता है। असल में वो एक बीस्ट फॉक था और उसका नाम हिडाका था। जिसे देख मारी को उसके दोस्त की बात याद आती है कि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तभी हिडाका एक झटके में उस दीवार को पार कर लेता है और मारी की हेल्प करने जाता है, पर मारी उसके ऊपर गिर जाती है। जिसपे हिडाका बोलता है, तुम कितनी हल्की हो। उसके बाद वो बाय बोल के चला जाता है। मारी सदमे में खड़ी रह जाती है। अब मारी के ही क्लास में सर सारे स्टूडेंट को हिडाका का इंट्रो देते हैं और उसे मारी के साथ बैठने को बोला जाता है। जिसपे मारी थोड़ी नर्वस और दुखी हो जाती है क्योंकि उसे विंडो के बाहर का नजारा देखना पसंद था जो कि अब वो नहीं देख सकती थी। पर हिडाका के आने से पूरी क्लास में उसकी बात होती है। यहाँ तक कि साइड वाले बच्चे भी हिडाका को देखने आते हैं। अचानक मारी को याद आता है उसने तो हिडाका को शुक्रिया ही नहीं बोला। वो कुछ बोलने जाती उससे पहले एक लड़का आके हिडाका से उल्टे सीधे सवाल करने लगता है, जैसे तुम डॉग जैसे दिखते हो, क्या तुम उनसे बात भी कर सकते हो? ये सब देख मारी शॉक होती है क्योंकि उसे लगता है बीस्ट पर्सन भी हमारी तरह है। उसका ये लोग मजाक क्यों बना रहे हैं? इसी दौरान आइडा नामक एक बंदा आके उस लड़के को रैप्टा देता है और उसे सुना देता है। देन वो हिडाका से बात करता है और उसकी बातें सुन आइडा बोलता है, तुम तो बहुत कूल हो ब्रो। ये सब मारी नोटिस करती है और वो हिडाका से काफी इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि लोग जैसा बोलते थे एक बीस्ट के बारे में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब घर जाते हुए मारी हिडाका के बारे में सोचती है। वहीं हमें हिडाका भी दिखता है जिसे 2 लड़के बुली कर रहे थे, लेकिन हिडाका यहाँ भी शांत रहता है और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए शॉर्टकट तरीके से वहां से निकलने की कोशिश करता है। पर दौड़ते हुए उसे मारी दिखती है जिसके चक्कर में वो खुद को संभालते हुए ब्रिज से नीचे गिर जाता है। ये देख मारी घबरा जाती है और उसे पानी में बचाने चली जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। हिडाका मारी को बचाकर पानी से निकालता है। उनके बीच बातें होती है और मारी उसे हर चीज के लिए शुक्रिया बोलती है, सुबह गिरने से बचाने के लिए और अभी के लिए। ये सुन हिडाका की पूंछ खुशी से हिलने लगती है जिसे मारी घूरती है। हिडाका बोलता है, सॉरी, ये पहली बार है जब किसी इंसान ने मुझे शुक्रिया बोला है। अगले सीन में मारी हिडाका को अपने घर ले जाती है जहां मारी की मॉम एक बीस्ट पर्सन को अपनी बेटी के साथ एक टेंशन लेती है, पर फिर भी वो उसे अंदर बुला लेती है क्योंकि वो पूरा गीला था। यहाँ मारी की मॉम अपनी बेटी से पूछती है उसके बारे में, जिसपे मारी अपनी मॉम को हिडाका के बारे में बताती है और उसकी अच्छाई भी दिखाती है और बोलती है, वो हमारे स्कूल में नया है और वो बहुत अच्छा लड़का है मॉम। खैर मारी हिडाका के पास आती है ये बोलने, मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं, पर उसे शर्ट खोलते देख वो शर्मा के छुप जाती है। हिडाका बोलता है, शर्मा क्यों रही हो, ये तुम्हारा ही घर है। ये सुन वो अंदर जाती है, लेकिन एक बीस्ट पर्सन के एब्स देख वो ये सोचती है उसके तो फर होने चाहिए थे। अब वो ऊपर से एक डब्बा निकालने की कोशिश करती है जिसकी हेल्प हिडाका करता है और उसी दौरान गलती से उन दोनों का फेस एक दूसरे से टच हो जाता है। ये देख दोनों शर्मा जाते हैं और मारी बाहर भाग जाती है
पर दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। हिडाका के लिए ये पहली बार था। वो बोलता है, ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। इस मोमेंट पे दोनों साथ में बोलते हैं, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। अगले दिन हिडाका को बास्केटबॉल खेलते हुए मारियो से घूरती रह जाती है, क्योंकि वो काफी अच्छा खेल रहा था। वहाँ के लड़के उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। कुछ लड़के थे जो हिडाका से जलने लगे थे। जब गेम खत्म होता है, मारी हिडाका की हेल्प करती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। लेकिन यहाँ ये पता चलता है बीस्ट पर्सन को गेम में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, अचानक वो बुरे लड़के मारी और हिडाका को स्टोर रूम में बंद करके भाग जाते हैं। दूसरी ओर हिडाका मारी को चोट लगने से बचाता है, क्योंकि गेट अचानक बंद होने के कारण वहाँ रखे कुछ सामान मारी के ऊपर गिरने वाले थे। लेकिन हिडाका के हाथ में चोट लग जाती है, जिसपे मारी अपना रुमाल उसके हाथों में बांध देती है। मारी को उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे लगते हैं, जिसपे हिडाका बोलता है, घर पे मेरे हाथ गर्म होते हैं, बस यहाँ ठंडे रहते हैं क्योंकि मैं नर्वस होता हूँ। उनके बीच थोड़ी बातें होती है, जिससे हमें पता चलता है बीस्ट पर्सन के सिटी में कोई हॉस्पिटल नहीं है। उन्हें अगर चोट लग भी जाती है तो वो खुद ठीक करते हैं। कोई ज्यादा सीरियस होता है तभी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यही कारण है कि हिडाका डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसे ये पहला और आखिरी मौका मिला है इंसानों की दुनिया में आकर पढ़ने का। पर ना जाने कि उसे ये लगता है वो यहाँ पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ बुरे लोग भी हैं। ये सुन मारी बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिसपे वो पूछता है, तुम ऐसा क्यों करोगी? और मारी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ये बोलते हुए वो घबरा के नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हिडाका उसे बचा लेता है और पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? मारी हाँ बोलती है। ये सुन वो थोड़ा शाई फील करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो खुद को कंट्रोल करता है। अचानक हिडाका अजीब बिहेव करने लगता है और उसे स्मेल करने लगता है, ऐसे जैसे वो खुद पे काबू नहीं कर पा रहा। और तब वो गुर्राता है, जिससे मारी डर जाती है और उसे लगता है हिडाका उसे खा जाएगा। आपको क्या लगता है एपिसोड 2 में क्या होगा? क्या हिडाका मारी को खा जाएगा? हो सकता है वो उसे आई लव यू बोल दे, या इससे भी खतरनाक, क्या वो उसके साथ कोई कांड करेगा? तो देखना ना भूले एपिसोड 2 मैं जल्दी ही लाऊंगी। और आई एम सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज वीडियो अपलोड कर सकूँ। ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन गैप हो जाए, पर मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और जो मुझे देखते आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ।